ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अपनी शांत और साधारण जिंदगी जी रहे थे। इस गांव में एक पुरानी जर्जर हवेली थी जो गांव के किनारे पर खड़ी थी और सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में आत्माएं भटकती है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस हवेली में कई साल पहले एक परिवार रहता था जो एक अजीब हादसे में जलकर मर गया था। तब से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटती थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे उस हवेली के पास भी मत जाना, वहां बहुत कुछ होता है। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साहसी था और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इस हवेली में जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि ये सब झूठ है। दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर सच में तुम्हें डर नहीं लगता तो जाकर दिखाओ। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अगले दिन रात में हवेली में जाने का फैसला किया। रात गहराते ही अर्जुन अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा था और वह चरमराते हुए हिल रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वह आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अर्जुन, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। अर्जुन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, तभी उसे ऊपर से किसी की चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। ठक ठक ठक। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ऊपर की ओर देखा पर वहां कुछ भी नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसे लगा कि किसी ने उसके कानों में धीरे से कहा, यहां से चले जाओ। अर्जुन ने साहस दिखाने की कोशिश की और चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। उसकी आवाज गूंज उठी पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन ने खुद को संभाला और सीढ़ियों की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, उसके कदम भारी हो गए। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि एक धुंधली परछाई कोने में खड़ी है। उस परछाई ने अचानक उसकी ओर देखा और अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई की तरफ से एक धीमी भयानक हंसी गूंज उठी, तुमने हमारी नींद में खलल डाली है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अचानक हवेली में जोरदार चीख गूंज उठी। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए पर चीख उसकी रग रग में गूंज रही थी। वह भागने के लिए मुड़ा लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने दरवाजे को जोर से खटखटाया और चिल्लाया, कोई है? मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन जवाब में सिर्फ वही डरावना सन्नाटा था। उसे लगा कि अब यहां से निकल पाना मुश्किल है। तभी एक अजीब सी हवा का झोंका आया और अर्जुन को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसका हाथ जैसे जम गया था। उसने पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अचानक खुल गया और वह बाहर भागा बिना पीछे देखे। गांव पहुंचने पर अर्जुन ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। उसकी हालत देख सभी दंग रह गए। अर्जुन ने कहा, वह हवेली सच में भूतिया है, वहां कुछ है जो हमें वहां नहीं देखना चाहता। उसके बाद से गांव में कोई भी उस हवेली के करीब नहीं गया। लोग आज भी कहते हैं कि रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती